कहाँ मैं आ गया, कहाँ से? उस मेरे दोस्त ने मेरी कितनी मदद की। मैं जब जंगल में बेहोश पड़ा था, मेरे बंदर भाई ने मुझे बचाया, मुझे सही रास्ता दिखाया। वही तो था जिसने पहली बार मुझे आत्मविश्वास दिया काम करने का। वही तो था जिसने हमेशा मुझे गलत रास्ते से बचाया। मैंने उसकी नहीं सुनी। यही तो मिला था मेरा वो भाई, यही तो उससे मुलाकात हुई थी। मेरे बंदर भाई, आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ ना मेरे पास। कहाँ हो मेरे दोस्त? आ जाओ ना मेरे पास। अरे, अरे, आज फिर लेट हो गया। सेठ के यहाँ जाना है। दिन चढ़ चुका है और जमींदार गुस्से में तमतमाया हुआ होगा। दिन चढ़ चुका था और जमींदार गुस्से में तमतमाया हुआ रघु का इंतजार कर रहा था। कहाँ मर गया था रे तू? देख समय क्या हुआ है। हर दिन लेट आता है। काम करने आता है या सोने? मालिक, मालिक, मैं लेट नहीं आना चाहता। घर के काम भी करने पड़ते हैं। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बहाने मत बना। कल से फिर लेट आया तो काम से ही निकाल दूंगा तुझे। नहीं मालिक, नहीं मालिक, अब ऐसा नहीं होगा। रघु दिन भर जान तोड़ मेहनत करता था। धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवाएं, वो बिना रुके काम करता रहता। लेकिन उसके हिस्से में कभी इज्जत नहीं आई। उसे मिला तो सिर्फ अपमान। सूखी रोटी खाकर वो किसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे टूट चुका था। उसे लगता था अगर जमींदार का काम छूट गया तो उसकी जिंदगी वहीं खत्म हो जाएगी। अरे रघु, यह तो बड़ा निकम्मा है भाई। हाँ रे, गांव और बोझ है ये। सुबह इसका चेहरा देख लो तो दिन खराब हो जाता है। रघु ये सुनता और सिर झुकाकर वहां से गुजर जाता। शाम ढल गई थी। रघु अपने घर लौट आया था। उसके पास जलाने के लिए लालटेन तक नहीं थी। बस थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर वो उसी के सामने बैठ गया और सूखी रोटी खाने लगा। बाबा कहते थे, पढ़ ले रघु, तू पढ़ेगा तो कुछ बन जाएगा। मैंने नहीं सुनी उनकी। आज अगर वो होते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन रघु हमेशा की तरह अपने काम में लगा हुआ था। उधर जमींदार अपने संदूक के पास गया और पैसे गिनने लगा। अचानक, अरे, अरे, मेरे 500 रुपए कहाँ गए? वहीं खड़ा था उसका चालाक और कपटी नौकर बबलू। असल में चोरी उसी ने की थी, लेकिन उसने मौका देखकर एक और चाल चली। चुपके से पैसे रघु के सामान में छुपा दिए। सेठ जी, ये काम रघु का ही है। वह गरीब है, पैसे की जरूरत होती है उसे। आपसे मांगता रहता है, उसी ने चुराया होगा, मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैंने उसे रहने को दिया, खाने को दिया और वो मेरे साथ गद्दारी करेगा? जमींदार का गुस्सा अब बेकाबू हो चुका था। जमींदार ने अपने लठैतों को आदेश दिया, जाओ, उसे घसीट कर यहां ले आओ। रघु को घसीटते हुए उसके लठैत वहां ले आए। बोल, तूने पैसे चुराए हैं? नहीं मालिक, मैंने नहीं चुराया। मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं। ये झूठ बोल रहा है ये। बबलू ने कहा। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला था। रघु को बेरहमी से पीटा गया। लातों से, डंडों से, मुक्कों से वो चीखता रहा, मिन्नतें करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार वो बेहोश होकर गिर पड़ा और उसे मरा हुआ समझकर जंगल में फेंक दिया गया। कितने दिन बीत गए, रघु को खुद पता नहीं चला। वो जंगल के किनारे बेहोश पड़ा रहा। एक सुबह चिड़ियों की आवाज और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें खुली।
मैं कहाँ हूं? ये क्या हो गया मेरे साथ? भगवान, भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है भगवान? उसे भूख लगी थी, प्यास से गला सूख रहा था। वो लड़खड़ाते हुए उठ चला और एक तालाब के पास पहुंचा, पानी पिया और तभी उसकी नजर पड़ी एक अमरूद के पेड़ पर। अमरूद के पेड़ पर पीले पीले अमरूद लदे थे। वो पेड़ पर चढ़ने लगा। भूख तेज थी, इसलिए वो जल्दी जल्दी पेड़ के ऊपर पहुंचकर उन अमरूदों को खा लेना चाहता था। उसने अमरूद तोड़ा और खाने लगा। उसी पेड़ पर एक बंदर भी बैठा था। अचानक बंदर को देखकर रघु डर गया। अरे अरे, ये बंदर! बंदर उसके पास बेधड़क आने लगा। मेरे पास तो खुद खाने को नहीं है, एक अमरूद लिया वो भी तू मांग रहा है, मैं तुझे क्या खिलाऊं? चल, तू भी क्या याद रखेगा, कम से कम कोई तो है मेरे साथ। चल ये ले, थोड़ा अमरूद तू भी खा ले। अब रघु की जिंदगी जंगल में ही गुजरने लगी। उसने सोचा गांव जाकर क्या करना है, फिर जमींदार की नौकरी करनी होगी, फिर उसका गुलाम बनना होगा। दिन निकलते गए। वो इधर उधर भटकता रहता। कुछ फल मिल जाए तो खा लेता, नहीं तो भूखा ही किसी पेड़ के किनारे सो जाता। और हर वक्त वो बंदर उसके आसपास ही रहता। वो कभी पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिरा देता, कभी किसी खतरनाक रास्ते से उसे दूर खींच लेता। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, वो बंदर बार बार कुछ इशारे करता था। बंदर कभी लकड़ी की तरफ इशारा करता, कभी उसको काटने के इशारे करता, फिर कभी दूर की ओर उसे देखता। रघु इस बात से असमंजस में पड़ जाता। अरे क्या कह रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आता। तेरी भाषा मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, ये इशारे से क्या कहना चाहता है तू? बंदर खींकी करता रहता, फिर वो इशारे दोहराता रहता। खी 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 खी। बंदर बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रघु समझ नहीं पाता था। और इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक रात रघु एक पेड़ के नीचे सो रहा था। उस रात थकान से चूर रघु गहरी नींद में था और तभी उसे एक अजीब सा सपना आया। सपने में वही बंदर उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार वो इशारे नहीं कर रहा था, बल्कि बोल रहा था। रघु, तू बोल सकता है? हाँ हाँ, बोल सकता हूं, और मैं यहां यूं ही नहीं आया। तू है कौन और मुझसे क्या चाहता है? मैं तेरी किस्मत बदलने आया हूं रघु। मेरी किस्मत? मेरी किस्मत तो जन्म से ही खराब है, तू क्या बदलेगा इसे? किस्मत खुद नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है मेहनत से। मैं क्या करूं इसके लिए? जंगल में लकड़ियां हैं, उन्हें काट, बाजार ले जा, बेच और अपनी जिंदगी बदल। क्या सच में मेरी जिंदगी बदल सकती है? अगर तू बदलना चाहे तो सब बदल सकता है। रघु अचानक उठ गया। ये सपना था। अगली सुबह रघु ने पहली बार अपने जीवन में कुछ खुद करने का फैसला लिया। उसने लकड़ी काटनी शुरू की। पहले हाथ कांपते थे, शरीर में ताकत नहीं थी, लेकिन इच्छा थी, और उसके साथ वो बंदर था। बंदर जाने कहां से उसके लिए एक लोहे की कुल्हाड़ी ले आया। लकड़ियां काटकर रघु पहली बार बाजार पहुंचा, लेकिन वहां पहले से ही कई लकड़हारे थे। अरे ये कौन आया आ गया भाई? लगता है हमारा धंधा चौपट करेगा। भैया, मैं भी लकड़ी बेचने आया हूं। यहां ऐसा नहीं चलता, यहां तो दाम ज्यादा रख या फिर निकल जा। रघु ने 2-4 बार सोचा कि वो यहां से चला जाए, लेकिन फिर उसे बंदर के सपने वाली बात याद आई। अगर तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है।
रघु वहीं किनारे बैठ गया। पहले दिन तो कोई ग्राहक उसकी लकड़ी की तरफ देखता भी नहीं था। रघु उदास अपने घर लौटा, मन में ही सोचता रहा। सपने पे भरोसा करके बाजार तो चला गया लकड़ी लेके, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा। अगर ऐसे चलता रहा तो ना कुछ खाने को मिलेगा ना कुछ पीने को। और घर आकर रघु सो गया। अगली सुबह उसका मन तो नहीं था, लेकिन बंदर की सपने की बातें बार बार उसके कानों में गूंज रही थी। अगर तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। रघु फिर लकड़ियों का गट्ठर लेकर बाजार की तरफ निकल पड़ा। आज एक लकड़हारा नहीं आया था। वो उसी किनारे बैठा रहा। तभी एक ग्राहक उसकी तरफ आया। ये लकड़ी कितने की है भाई? जी 50 रुपए। इतनी महंगी? दूसरा वाला तो 40 में दे रहा है। हाँ। ग्राहक वहां से चला गया। रघु निराश हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो दिन भी बिना लकड़ी बेचे ही वो अपने जंगल वापस लौट गया। बंदर उसके सामने आया और उसे इशारा करने लगा, जैसे वो कह रहा हो कि दाम कम कर, दाम कम कर। रघु ने इस बात को शायद समझ लिया। क्या तू कह रहा है कि मैं सस्ता बेचूं? बंदर ने हां में सर हिलाया और खींखी खींखी करता रहा। अगले दिन रघु फिर बाजार पहुंचा और फिर अपनी लकड़ियां बाजार में सजा दी। यह लकड़ी कितने की दे रहा है भाई? 30 रुपए की है साहब। अरे वाह वाह, दे दो दे दो। बड़ी अच्छी और करारी लकड़ियां लग रही हैं। धीरे धीरे लोग रघु से लकड़ियां खरीदने लगे, क्योंकि उसकी लकड़ी सस्ती भी थी और अच्छी भी। और वहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो गई। अब रघु रोज बाजार में लकड़ियां काटकर जाता और अच्छे मुनाफे के साथ लकड़ियों को बेच कर आता। दिन बीतते गए और रघु की मेहनत रंग लाने लगी। अब उसके पास रोज का खाना भी था, थोड़े पैसे भी उसने बचा लिए थे, और सबसे बड़ी बात थी उम्मीद थी। अब मैं भूखा नहीं सोऊंगा। अब मेरी जिंदगी बदल रही है। कुछ समय में रघु ने जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। अब उसके पास रहने को जगह थी, खाने को खाना था। वो थोड़ा आराम करने लगा और थोड़े मजे लेने लगा। अब जिंदगी सही हो रही है, थोड़ा आराम भी तो जरूरी है। आज लकड़ी बेचने नहीं भी जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है? अकेले पेट को पालने के लिए मेरे पास बहुत है। लेकिन इसी वक्त बंदर उसके पास आ गया। बंदर ने उसे जगाना शुरू किया। खी 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 खी। अरे क्यों परेशान कर रहा है? एक तो आराम करने बैठा हूं कितने दिनों के बाद, और ऊपर से तू आके यहां पता नहीं क्यों शोर मचा रहा है। बंदर के आने से रघु जग गया। रघु जब जग गया तो उसने सोचा कि क्यों ना जंगल में लकड़ियां काट ली जाए। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने जंगल की तरफ चल पड़ा। पीछे पीछे बंदर भी उसके चल पड़ा। बंदर उसे इशारा करता वो आगे जाए, आगे जाए, लेकिन रघु इस बार नहीं समझ रहा था। अरे अब क्या कह रहा है तू? इतनी लकड़ियां काट ली, काफी नहीं है? अब आगे उधर क्या जाऊं? अरे उधर घना जंगल है, कोई जानवर वानवर होगा। बंदर बार बार उसे इशारा करता कि वो आगे जाए, लेकिन रघु जंगल के अंदर जाता ही नहीं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक रात रघु सोया था और फिर उसने वही अजीब सपना देखा। रघु आगे जा, तुझे और कुछ मिलेगा। जिंदगी में कभी एक पड़ाव पे ठहर नहीं जाना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तू और आगे बढ़, तू और आगे जा। नहीं नहीं नहीं, क्या आगे जा? मैं ठीक हूं, खाने को खाना है, सोने को झोपड़ी है, मस्ती से सोता हूं, लकड़ियां काटता हूं, क्या जबरदस्त जिंदगी जी रहा हूं। तू क्यों कहता है आगे जा? अरे तू क्यों सोचता है कि तेरी जिंदगी केवल एक लकड़ी काटने वाले लकड़हारे तक सीमित है? हो सकता है कि विधाता तुझसे और कुछ करवाना चाहता हो। इसलिए रुक मत, आगे बढ़, जंगल की और गहराइयों में जा।
रघु की आंख खुल गई। सवेरा हो चुका था। रघु ने सपने को याद किया, लेकिन इस बार सपने को टाल दिया और फिर चादर तानकर सो गया। बंदर दूर पेड़ से उसे देख रहा था। रघु उठा और अनमने ढंग से कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। बंदर उसके साथ साथ उछलता कूदता जा रहा था। हाँ हाँ, तेरी ही तो मस्ती है बंदर राजा। आराम से खा और पड़ा रहे किसी पेड़ के अंदर। मेरी तरह तो तुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। खी 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 खी। बंदर ने जैसे उसे चिढ़ाया हो। रघु पेड़ की डालियां काटने लगा। बंदर उसके पास था। बंदर बार बार उसे खींच रहा था। अरे छोड़ना, अच्छे से लकड़ियां भी नहीं काटने दे रहा। आजकल तू बहुत बदमाश होता जा रहा है। तभी बंदर आगे भागने लगा। रघु उसके पीछे भाग रहा था। उसे लग रहा था कि बंदर को कुछ हो गया है। बंदर तेजी से आगे भागने लगा, बहुत तेज आगे की तरफ जाने लगा। अरे अरे, कहां जा रहा है तू? अरे मुझे छोड़कर मत जा। अरे तू ही तो एक मेरा दोस्त है यार इस जंगल में। अब तू भी किधर भाग रहा है? रुक रुक। रघु उसके पीछे भागा, क्योंकि अब बंदर उसका दोस्त बन चुका था और रघु को लग रहा था कि बंदर उससे नाराज होकर उससे दूर भाग रहा है। भागते भागते रघु जंगल में बहुत अंदर तक पहुंच चुका था। उसे ऐसी जगह मिली जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। चारों तरफ अलग तरह के बड़े बड़े पेड़ थे। उनकी खुशबू हवाओं में घुल रही थी। ये कैसी लकड़ी है, इतनी खुशबू? रघु ये इशारे समझ तो नहीं पाया, लेकिन उसने सोचा कि लकड़ी बड़ी अच्छी है, क्यों ना इसे काट लिया जाए और बाजार ले जाया जाए। हाँ, ये लकड़ी तो काफी अच्छी लाल लाल नजर आ रही है। अगर इसे बेचूंगा तो हो सकता है कुछ ज्यादा पैसे मिल जाए। हाँ चलो, आज इसी को काटते हैं। रघु ने लकड़ियां काटी और बड़ा गट्ठर बनाया और बाजार में लेकर पहुंच गया। उधर एक सेठ चंदन की लकड़ी की खोज में उसी बाजार में पहुंचा था। अरे भाई रामलाल, अरे बाजार बाजार घूम के चले आए। इस छोटे से बाजार में कहां खाक चंदन मिलेगा। हाँ, मेरे चंदन का सारा स्टॉक खत्म होता जा रहा है। अरे सरकार, अरे छोटी जगहों पर भी कभी कभी सामान ज्यादा अच्छे मिल जाते हैं। चलिए आगे चलिए। सेठ और उसका नौकर धीरे धीरे रघु की दुकान के पास पहुंचे। सेठ चंदन की लकड़ियों की खूबसूरती और खुशबू देख के हैरान रह गया। उसने रघु से पूछा, अरे भाई, इतने अच्छे चंदन तू कहां से लाया? गरीब फटेहाल लकड़हारे के पास इतना सारा चंदन? अरे भाई, तुझे ये कहां से मिले? रघु को तब पता चला कि ये चंदन है। रघु ने बड़े ही आराम से कहा, जंगल से लाया हूं सेठ जी। मैं इसके 5 गुना पैसे दूंगा। बोल, तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन मुझे रोज तेरे से चंदन चाहिए। इस तरह रोज रघु उस घने जंगल के गहराइयों में जाता और वहां से बहुत ही अच्छे चंदन की लकड़ियां लेकर आया। उस दिन रघु ने जितना कमाया उतना उसने पहले कभी नहीं देखा था और वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। रघु अब चंदन बेचने लगा। धीरे धीरे उस बाजार का वो सबसे बड़ा लकड़हारा बन गया और अब वो गरीब नहीं रहा। वो अब गांव की तरफ लौटने की सोचने लगा। हाँ, जंगल में रहते रहते अब बड़े दिन हो गए। क्यों ना गांव की तरफ लौट चला जाए। गांव में जाकर एक घर बनाऊंगा। इतना ज्यादा जो धन कमाया है, कहीं तो उपयोग होना ही है। क्यों मेरे बंदर भाई? बंदर ने भी सर हिलाकर हामी भरी। खी। और रघु अपने गांव लौट आया। गांव लौटते ही सभी लोग रघु के ठाट बाट देखकर चकित रह गए। अरे, ये रघु है। हाँ, अब तो बड़ा आदमी बन गया है। और रघु ने अपना घर बनाना शुरू किया। उसने बहुत सारी जमीनें ले ली, लेकिन अभी भी वो चंदन काट कर ही बेचता था और लोग अब उससे मिलने जुलने लगे और उसका सम्मान भी करने लगे। देखो,
किस्मत कैसे बदलती है। रघु अब गांव में वापस आ चुका था। उसका बड़ा घर बन रहा था। लोग जो भी उसे ताने मारते थे अब उसकी तरफ हैरानी और सम्मान से देखते थे। लेकिन जहां तरक्की होती है वहीं लालच और धोखा भी रास्ता ढूंढ ही लेते थे। उसी गांव में एक आदमी था, चालाक, धूर्त और मौका परस्त। नाम था बबलू। अरे रघु, तू तो बड़ा आदमी बन गया भाई। मुझे पहचाना क्या? तू तू बबलू है? अरे हाँ हाँ, वही बबलू जिसने तेरी गरीबी में तेरा साथ दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ बैठ। अब तो तू अमीर हो गया है। अरे मुझे भी अपने कार्य में साथ रख ले भाई। मैं तो बस वही नौकर का काम करता रहा। अब तेरी गरीबी में मैंने तेरा साथ दिया तो तू मुझे अपना दोस्त फिर से नहीं बनाएगा। रघु का दिल साफ था और थोड़ा भोला भी। उसने बिना ज्यादा सोचे बबलू को अपने पास रख लिया। बंदर बबलू को देखकर चिढ़ता था। बंदर दौड़ाता था उसे काटने के लिए। खी 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 खी। अरे ये पागल बंदर, रघु इसे हटाओ। नहीं नहीं, ये मेरा दोस्त है, ये यहीं रहेगा। और बबलू हमेशा रघु को नीचे गिराने की कोशिश करता रहता था, क्योंकि बबलू अंदर ही अंदर रघु से अब भी जलता था। और अब रघु के बड़ा आदमी बन जाने की वजह से उसकी जलन और भी बढ़ गई थी। खी 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 खी। अब तू बड़ा आदमी बन गया है। ऐसे जानवरों के साथ रहना तेरी इज्जत को कम करता है। तू समझता नहीं है। भगा इस जंगली बंदर को। ये मुझे काटने को दौड़ता है। ये किसी दिन तुझे भी नुकसान पहुंचाएगा, समझा? अरे नहीं नहीं बबलू, ये मेरा साथी है। मुझे कैसे भी करके इस बंदर को यहां से हटाना ही होगा। ये बंदर जरूर जरूर रघु की रक्षा कर रहा है। अगर ये बंदर यहां से चला गया तो मैं आसानी से रघु को अपनी जाल में फंसा लूंगा और इसे फिर गरीब ना बना दिया तो मेरा नाम भी बबलू नहीं। रघु, देखो तुम्हारा सामान फिर से खराब हो गया। ये जंगली बंदर यही सब करता है। इसे यहां से नहीं हटाया तो ये तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। अरे बंदर भाई, ऐसा मत करो। मेरे सामान के पीछे तुम क्यों पड़े हो? आराम से रहो। एक दिन इन सभी बातों से बंदर उदास बैठा था। धीरे धीरे रघु और बंदर के बीच दूरियां बढ़ने लगी और बबलू अपनी चाल में सफल होने लगा। बबलू अब जानना चाहता था कि रघु को चंदन कहां से मिलता है, लेकिन जादुई बंदर की वजह से वो जगह सिर्फ रघु को दिखती थी। रघु के लाख बताने के बाद भी बबलू कभी उस चंदन के जंगल की तरफ नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वो जादुई बंदर की वजह से ही रघु को दिखाई देती थी। अब बबलू दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था कि आखिर कैसे रघु को बर्बाद किया जाए, क्योंकि चंदन के जंगल उसे तो नहीं मिल रहे थे। एक बार, रघु तू इतना मेहनत क्यों करता है भाई? अब तू अमीर हो गया है। अरे कभी तो जा और आराम कर। तो क्या करूं मैं? ऐसा कर, आम लकड़ियों को चंदन में मिला दे। लोग तेरा नाम जानते हैं, कोई शक भी नहीं करेगा और बिना मेहनत के भी काम हो जाएगा। अरे यार, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। अरे तू छोड़, मैं सब कर दूंगा, तू बस बेचता रहे। और यहीं रघु से बहुत बड़ी गलती हो गई। बबलू की जाल में रघु आ चुका था। बबलू ने बड़ी ही चालाकी से रघु को अपने जाल में फंसाया और चंदन की लकड़ियों में उसने आम लकड़ियों को रंग रंग कर शामिल करना शुरू कर दिया। इधर ये सब देखकर बंदर काफी परेशान था, लेकिन रघु बिल्कुल भी नहीं समझ रहा था। अचानक उस रात रघु को वही अजीब सपना आया। रघु, ये रास्ता गलत है। अब मैं अमीर हूं, थोड़ा आराम से जीना चाहता हूं और थोड़ी मिलावट करने से क्या जाता है? लालच सब खत्म कर देगा रघु। अरे मुझे कुछ नहीं होगा। अब मैं इतना कमाई कर चुका हूं कि जो भी होगा वो देखा जाएगा।
रघु ने ये बात नहीं समझी और बंदर उससे अब उदास हो गया और निराश भी। एक दिन बंदर चुपचाप बिना रघु को कुछ कहे वहां से चला गया और बंदर के जाते ही रघु की जिंदगी में किस्मत का सितारा बुझ गया और उसके बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन ऐसे ही मिलावटी चंदन लेकर रघु बाजार में बैठा था और बाजार में अचानक सरकारी जांच शुरू हो गई। अधिकारी लकड़ियों की जांच करने लगे और जब रघु के दुकान की जांच की बारी आई, अधिकारी ने लकड़ियों को देखकर तुरंत कहा, यह लकड़ी नकली है। धोखेबाज, हमसे ठगी किसने? भीड़ चिल्लाने लगी, शोर मचने लगा। रघु, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब रघु के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर दिया और जेल में डाल दिया। रघु जेल में जाते ही पछताने लगा। अब रघु जेल में था, लोहे के सलाखों के पीछे एक कोने में बैठा हुआ। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, दिल टूट चुका था। जिस ईमानदारी पर उसे गर्व था, आज वही उस पर इल्जाम बन गई थी। और तभी उसके सामने बबलू खड़ा था, वही बबलू जिसने उसे दोस्त समझा था। बबलू का असली चेहरा अब रघु के सामने था। क्या रघु, कैसा लग रहा है जेल में? बबलू, बबलू, तूने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुझसे जलता था। तू गरीब था फिर भी खुश था और मैं सब कुछ होते हुए भी खाली था। और उसके बाद जब तू जंगल में से लौट के आया, मैंने तो तुझे अपने जान से मार डाला था, लेकिन तू लौट आया और इसलिए तू लौट कर अमीर बन गया। अब मेरा जलन बहुत बढ़ गया था, इसलिए मैंने तुझे फंसाया। मैंने तेरे धंधे में मिलावट कराई, मैंने ही तुझे यहां तक पहुंचाया। तू मेरा दोस्त था। दोस्त? मैं कभी तेरा दोस्त नहीं था। अब तो तुझे कोई बचाने भी नहीं आएगा। तू अब इसी जगह सड़ता रहेगा और मैं बहुत आसानी से ये कह के निकल जाऊंगा कि सब कुछ करने के लिए मुझे तूने ही कहा। अब इस जेल में सड़ और अपने आखिरी दिन गिन। बबलू की बातें रघु के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। अब उसे याद आने लगा कैसे बबलू ने पहले भी उसे फंसाया था, कैसे मालिक के घर से उसे निकलवाया, कैसे उस बंदर को जो उसका दोस्त था उससे उसे दूर कर दिया और कैसे धीरे धीरे बबलू ने रघु की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कितना अंधा हो गया था। जिसने मुझे संभाला, जिसने मेरा साथ दिया, मैंने उसे ही छोड़ दिया। एक झूठे दोस्त गद्दार के लिए मैंने अपने सच्चे दोस्त को खुद से दूर कर दिया। मेरा सच्चा दोस्त था वो प्यारा मेरा बंदर, जिसने जंगल में मेरी सहायता की, मुझे सही रास्ता दिखाया, मुझसे काम कराया। चंदन की जंगल में तो वही लेके गया था मुझे और उसी की वजह से मैं यहां तक पहुंचा और मैंने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। रघु रोते रोते जमीन पर सिर रखकर सो गया। उस रात रघु के आंसू बहते जा रहे थे। रघु की आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। उसका दिल पछतावे से भरा हुआ था और तभी सपने में फिर वो आया, उसका वही सच्चा दोस्त। रघु, तू वापस आ गया। मैंने तुझे रोका था, समझाया था, लेकिन तू नहीं माना। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे। तुझे पता है मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूं, मैं जादुई बंदर हूं। मैं तेरी किस्मत बदलने आया था। मुझे एक मौका दे दे। मैं ही अंधा था, मैंने कभी तेरे बात को समझा ही नहीं। मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मुझे बस एक मौका दे दे। मैं तभी लौटूंगा जब तू खुद को बदल लेगा। ये कहते बंदर उसकी आंखों के सामने से ओझल हो गया और रघु की नींद खुल गई। रघु दिन पर दिन परेशान होता जा रहा था। उसके बचने के रास्ते बंद होते जा रहे थे, लेकिन बंदर ने एक बार फिर चमत्कार किया। उधर जांच चल रही थी
और इधर रघु जेल में बंद था। वो बार बार कह रहा था मैं निर्दोष हूं। उसका व्यवहार जेल में भी वैसा ही था। वो शांत, सहयोगी और सच्चा था। अचानक जांच के असिस्टेंट ने अधिकारी से कहा, सर, ये रघु की फाइल है। इसका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ है, कभी कोई शिकायत नहीं। लेकिन बबलू, उसका पूरा इतिहास ही धोखाधड़ी और चोरी से भरा है। अच्छा, तो जरा इस बबलू की कुंडली निकालो और देखो तो ये बबलू है कैसा। पुलिस ने बबलू की तफ्तीश शुरू की। उसके जांच में उसके सारे काले कारनामे सामने आ गए और बबलू की इस धोखाधड़ी का राज भी खुल गया कि उसने ही चंदन की लकड़ी में सामान्य लकड़ियां मिलाई थी और वही जालसाजी का धंधा करता था। उसने सेठ को भी धोखा दिया था और इसके पहले कई चोरी और डकैती जैसे मामलों में उसका हाथ रहा था। इंस्पेक्टर ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा, तो असली दोषी ये बबलू ही है। बबलू को थाने लाया गया और उसकी पिटाई की गई। उसके बाद उसने सच कबूल लिया। इंस्पेक्टर ने उसे कड़क आवाज में कहा, सच सच बता, किसने की थी मिलावट? मुझे नहीं पता, मैं निर्दोष हूं। इंस्पेक्टर ने उसे 2-4 थप्पड़ मारे और गरजते हुए पूछा, सच बोल वरना अंजाम बुरा होगा। हाँ हाँ, मैंने किया। मैंने ही रघु को फंसाया। मैं उससे जलता था। मैंने ही मिलावट कराई। मैं कबूल करता हूं, रघु निर्दोष है। सच्चाई आखिरकार सामने आ गई। बबलू ने कहा, रघु रघु, मुझे माफ कर दे भाई। मैंने ही तुझे फंसाया। लेकिन पुलिस से बोल मुझे और ना मारे। मैं दोषी हूं। तूने कुछ नहीं किया। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। रघु अब आजाद था, लेकिन वो पहले वाला रघु नहीं रहा। उसने फिर से ईमानदारी का रास्ता चुना। फिर वो जंगल जाने लगा, चंदन की लकड़ियां लाने लगा और इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं, वो गरीबों के लिए भी जीने लगा। उसने अपने पैसे से लोगों की मदद करनी शुरू कर दी। वो गरीबों के लिए भंडारे करवाता। वो ये ठान चुका था कि उसके ये रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। हर दिन भूखों को वो खाना खिलाता। उसने गांव में पीने के पानी के लिए प्याऊ लगवाए। वो ढूंढ ढूंढ कर जरूरतमंदों की सेवा करता था और हर बार, हर कार्य के बाद वो अपने दोस्त बंदर को याद करता और हमेशा उसकी याद में खोया रहता। एक दिन रघु उसी नदी के किनारे बंदर की याद में बैठा था जहां बंदर उसे पहली बार मिला था। रघु ने बस रोते हुए बंदर को याद किया। कहां मैं आ गया, कहां से? उस मेरे दोस्त ने मेरी कितनी मदद की। मैं जब जंगल में बेहोश पड़ा था, मेरे बंदर भाई ने मुझे बचाया, मुझे सही रास्ता दिखाया। वही तो था जिसने पहली बार मुझे आत्मविश्वास दिया काम करने का। वही तो था जिसने हमेशा मुझे गलत रास्ते से बचाया। मैंने उसकी नहीं सुनी। यही तो मिला था मेरा वो भाई। यही तो उससे मुलाकात हुई थी। मेरे बंदर भाई, आ जाओ ना मेरे पास, आ जाओ ना मेरे पास। कहाँ हो मेरे दोस्त, आ जाओ ना मेरे पास। अचानक से बंदर वहां सामने आ गया। तू बदल गया रघु। तू सच में है? मैं तुझे सपने में बोलता हुआ समझता था। क्या तू सच में बोलता है? हाँ, मैं सच में बोल सकता हूं। मैं सच में एक जादुई बंदर हूं। तू वापस आ गया है या मैं सपना देख रहा हूं? नहीं रघु, तू सपना नहीं देख रहा, ये सब सच है। मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूं। मैं भगवान का एक दूत हूं और मैं तुम्हारी किस्मत बदलने आया हूं रघु। हाँ, ऐसा क्या? मैं कितना अभागा हूं कि मैंने मेरे दोस्त बंदर जो भगवान का दूत है उसका तिरस्कार किया, उसे अपने से दूर कर दिया। कोई बात नहीं रघु, अब भी वक्त है। अब भी अपने आप को बदलो, सच्चाई के रास्ते पे चलो। जो रास्ता तुमने चुना है, इसी रास्ते पे चलते हुए लोगों की मदद करना कभी मत भूलना। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा ईमानदार रहूंगा, लोगों की मदद करूंगा। यही असली धन है रघु,
और हमेशा मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जब भी तुम मुसीबत में होगे मैं तुम्हारी जिंदगी बदलने आऊंगा। अब तुम्हारे जीवन में मेरा कार्य खत्म हो गया है। अब लोगों की दिल खोल कर मदद करना, कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना और कभी अपने कर्म पथ पर रुकना नहीं, हमेशा चलते रहना। कभी आलस से भर के घर पे मत बैठना, हमेशा अपने जिंदगी में मेहनत करते रहना। मैं वादा करता हूं, मैं वादा करता हूं कि मेरे रहते कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होगा। ये कहते ही बंदर वहां से अदृश्य हो गया और बंदर वहां से चला गया। रघु अब जीवन भर मेहनत करता रहा और लोगों की मदद करता रहा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि गरीबी इंसान को नहीं हराती, लेकिन लालच और आलस इंसान से सब कुछ छीन लेता है। और ईमानदारी हमेशा इंसान की किस्मत को मजबूत करती है और उसकी किस्मत को वापस लौटाती है। इसलिए आप भी ईमानदारी से मेहनत करें, कभी आलस ना करें और लोगों की मदद करने में कभी पीछे ना हटे, तो आपके भी जीवन में रघु जैसे बदलाव आएंगे। समस्याओं से कभी डरे नहीं, समस्याओं से लड़ें और हमेशा लोगों की मदद करें। धन्यवाद।